Hello friends, I hope you all are doing well. Today is our fourth lecture of developmental psychology, in which we study about the difference between growth and development. So let's start. ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताई गई है कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या है. सो व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ इज़ द सीरीज ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट अकर फ्रॉम कॉन्सेप्शन थ्रू मैच्योरिटी. ग्रोथ क्या है? आपके अंदर जो फिज़िकल चेंजेस हो रहे हैं, आप कॉन्सेप्शन से लेके मैच्योरिटी तक या एडल्टहुड तक आपके अंदर जितने भी फिज़िकल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, फिज़िकल चेंजेस में क्या क्या आ जाता है? हाइट आती है, वेट आता है और आपका जो शेप है बॉडी का वो आता है. तो जब आपकी शेप, आपकी हाइट और आपकी वेट के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं फिज़िकल चेंज. और ये जो चेंजेस हैं ये कॉन्सेप्शन से लेकर मैच्योरिटी तक आते हैं, यानी कि एडल्टहुड तक आते हैं. कॉन्सेप्शन हम कहते हैं कि वो टाइम या वो मोमेंट जब स्पर्म सेल एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है, जिसके रिज़ल्ट में एक जाइगोट फॉर्म्ड होता है. तो उस जाइगोट में जो फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं उसको हम कहते हैं ग्रोथ. फिज़िकल चेंजेस हाइट में, वेट में और आपकी जो शेप है उसमें आते हैं. अच्छा, अब शेप में चेंजेस आना, इसको फिज़िकल कैसे कहा जाता है या इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो शेप में जो चेंजेस होते हैं, आपका जो फेस होता है, जब बच्चा छोटा होता है उस वक्त उसका जो फेस है वो बेबी फेस होता है, लेकिन जब वही बच्चा एडल्टहुड में आ जाता है तो उसका जो शेप है, उसका जो फेस है वो कम्प्लीटली डिफ़र कर रहा होता है उसके उस चाइल्डिश फेस से. तो क्या है कि ये फिज़िकल चेंज आया है. तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं? जो फेस का जो लेंथ होती है उसको मेजर की जाती है कि आपका जो फेस है वो लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है. इसी तरह आपका जो जॉ एरिया होता है वो देखा जाता है कि वो पॉइंटेड है या फिर राउंड है. तो इस तरह से हम फेस की जो स्ट्रक्चर है या शेप है उसको मेजर कर सकते हैं. तो ग्रोथ क्या है? फिज़िकल चेंज फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू मैच्योरिटी. इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है? अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन स्ट्रक्चर, इन फंक्शन and in behavior patterns that occur over the lifespan of a human being or other organism. किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सीरीज़ ऑफ चेंजेस हो रहे होते हैं. अब यहाँ पे सिर्फ फिज़िकल चेंजेस की बात नहीं होती, ठीक है. डेवलपमेंट में क्या होता है? हम फिज़िकल चेंजेस भी देखते हैं, पर्सनैलिटी चेंजेस भी देख रहे होते हैं, सोशल चेंजेस भी देखते हैं, मॉरल चेंजेस भी देखते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस भी देखते हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी हम जो है वो देखते हैं. तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब आपकी कॉग्निशन में, आपकी फ़िज़ीक में, आपकी साइकोलॉजी में, आपकी इंटेलिजेंस में, आपकी मोरालिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सोशल स्किल्स में जो चेंज आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट. जिसमें हमारी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे होते हैं, हमारी फंक्शनैलिटी चेंज हो रही होती है और हमारा बिहेवियर जो है विद द टाइम चेंज हो रहा होता है. और जो डेवलपमेंट है वो आपकी कॉन्सेप्शन से लेके थ्रू आउट द लाइफ चलती है. तो ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस और डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सेकंड पॉइंट क्या है? ग्रोथ चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट इज टर्म्ड एज ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? हमने देख लिया कि फिज़िकल चेंज को कहा जाता है ग्रोथ. इसमें जो चेंजेस होंगे, आपकी फ़िज़ीक में जो चेंजेस होंगे वो क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट में होते हैं, यानी कि आपकी फ़िज़िकल जो चेंजेस हो रहे हैं ना उसको हम नंबर की फॉर्म में हम बता सकते हैं. वो जो चेंजेस हैं वो क्वांटिटेटिवली हो रहे होते हैं तो उसको हम नंबर की फॉर्म में बता सकते हैं. जैसे अगर पूछा जाए कि हाइट कितनी है तो हम कहते हैं 5.5 इंच है, 4 इंच है. और इसी तरह अगर वेट का पूछा जाता है तो वो भी जो है वो हम किलोग्राम्स में बता सकते हैं. जबकि डेवलपमेंट जो है उसमें जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो क्वालिटेटिव मैनर में भी हो रहे होते हैं और क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट में भी हो रहे होते हैं. क्वांटिटेटिवली कैसे? कि आपका जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, आपकी फेस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट, यानी कि एक तरह से फिज़िकल डेवलपमेंट. ठीक है.
तो इसको डेवलपमेंट में जो है वो हम क्वांटिटेटिवली भी चेंजेस को जो है वो मेजर कर सकते हैं या उसको स्टेट कर सकते हैं, और डेवलपमेंट में जो चेंजेस हैं क्वालिटेटिव मैनर में भी हो रहे होते हैं। जैसे अगर किसी से पूछा जाता है कि आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आपकी थिंकिंग कितनी डेवलप हो गई, तो उसको हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं बता सकते। हम जो है उसके लिए कुछ टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्वालिटेटिवली उसकी थिंकिंग को असेस किया जाता है, ठीक है, कि उस बंदे की थिंकिंग किस तरह की है, तो वो खुद जो है वो इंटरप्रेट करके बताता है, या उसकी जो बिहेवियर होता है हम उसको मेजर नहीं कर सकते, या क्वांटिटेटिवली हम जो है वो बिहेवियर को बता नहीं सकते कि हाँ मेरा बिहेवियर जो है वो अब इतना है या मेरा बिहेवियर अब इतना है, ठीक है। वो क्या है, वो एक क्वालिटेटिव रिस्पेक्ट के अंदर ही जो है वो उसमें जो चेंजेस होंगे वो क्वालिटेटिव रिस्पेक्ट में आ रहे होते हैं। एक बच्चे की थिंकिंग जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल थिंकिंग होती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा ग्रो करता है, एडल्टहुड में जाता है, एडोलेसेंट पीरियड में जाता है, तो उसकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो थिंकिंग को हम क्वांटिटेटिवली स्टेट नहीं कर सकते, क्वालिटेटिवली ही हम उसको बता सकते हैं। हम उसके बिहेवियर से देख सकते हैं, या उसकी इमेजिनेशन से, या उसकी परसेप्शन से, या उसके बिहेवियर से हम ये असेस कर सकते हैं। तो ये आ गई डेवलपमेंट। जो थर्ड डिफरेंस होता है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ जो है वो आपकी थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू नहीं रहती, ठीक है। कॉन्सेप्शन से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक टाइम पीरियड पे आकर जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। जैसे एडल्टहुड में आके जो है ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ। कॉन्सेप्शन से शुरू होती है और आपकी डेथ तक आपके अंदर जो है वो चेंजेस आ रहे होते हैं, आपके अंदर जो डेवलपमेंट है वो हो रही होती है। तो डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जबकि ग्रोथ जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये एक पॉइंट पर आके रुक जाता है। फोर्थ जो डिफरेंस है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है वो पार्ट है डेवलपमेंटल प्रोसेस का, जबकि डेवलपमेंट जो है वो खुद एक वाइडर और एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ में हमने देखा कि सिर्फ फिजिकल चेंजेस को ही जो है वो स्टडी किया जाता है, ठीक है, सिर्फ फिजिकल चेंजेस के बारे में बात होती है ग्रोथ में, जबकि डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट में मोरल डेवलपमेंट की बात होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात होती है, कॉग्निटिव चेंजेस की बात होती है, सोशल चेंजेस की बात होती है, पर्सनैलिटी चेंजेस की बात होती है, इमोशनल चेंजेस की बात होती है। तो डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है, जबकि ग्रोथ जो है वो एक सब टर्म है, यानी कि एक सब टॉपिक है डेवलपमेंट का, ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को ही स्टडी किया जाता है। तो ये है फोर्थ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ डिफरेंस जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में वो क्या है कि ग्रोथ, द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर मेजरेबल डायरेक्टली। ग्रोथ में जो हमारे पास चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो फिजिकल आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं फिजिकली, उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल टेप जो है वो हम यूज़ करते हैं, जिससे हम हाइट भी मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा उसका जो फेस स्ट्रक्चर है या जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको भी मेजर किया जा सकता है। बॉडी स्ट्रक्चर जैसे जब हम टेलर को कपड़े सीने के लिए देने जाते हैं तो वो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर को मेजर करता है कि कपड़े जो है उसका साइज़ क्या होगा। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है। तो जो चेंजेस इसमें आ रहे होते हैं उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट क्या है, ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंजेस विच आर डिफ़िकल्ट टू मेजर। जैसे कि डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव तो होते ही होते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी हो रहे होते हैं, जिसको डायरेक्टली मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्यों होता है, जैसे कि अगर आप किसी का बिहेवियर देखना चाहते हो, ठीक है, एक बच्चा है जो घर में उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, और स्कूल में वही बच्चा जो है वो इतना इनोसेंटली जो है वो बिहेव कर रहा होता है, तो उसके बिहेवियर को एक्यूरेटली मेजर करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसी तरह थिंकिंग होती है कि वो भी आपकी चेंजेबल होती है, ठीक है, सेम नहीं रहती, तो इस वजह से उसको भी डायरेक्टली मेजर करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो डेवलपमेंट में जो क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। हम साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज़ करके डेवलपमेंट में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, लाइक आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, आपकी सोशल डेवलपमेंट जो चेंजेस आते हैं, आपकी इमोशंस के अंदर जो चेंज आता है, उसको हम असेस कर सकते हैं बाय यूजिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट।
जो लास्ट डिफरेंस है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो है कि ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली ऑब्ज़र्व की जा सकती है, जबकि डेवलपमेंट जो है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। डेवलपमेंट में जो क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं उसके लिए हमें एक क्लोज ऑब्जर्वेशन, एक पूरा सेटअप जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में बच्चा जो है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया कि जो बिहेवियर होता है वो वेरी करता है, तो उसकी वजह से जो क्वालिटेटिव चेंजेस है उसको असेस करना या उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।